हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की व्यस्तता के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नड्डा का दौरा छत्तीसगढ़ को लेकर भाजपा हाईकमान की गंभीरता को दिखाता है। जेपी नड्डा प्रमुख रूप से सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे, साथ ही आगामी निकाय चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं को मार्गदर्शन भी देंगे। नड्डा का दौरा संगठन के कामकाज और निकाय चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बहुप्रतीक्षित मंत्री के 2 पद और निगम मंडलों के खाली पद भरने को लेकर भी पार्टी नेताओं से नड्डा राय शुमारी कर सकते हैं। और पूरे मामले पर हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ बने हुए हैं फोन पर। मनोज, एक बात जो है अचंभित करने वाली है कि इस समय हरियाणा में तमाम नेता जो हैं भाजपा के वो व्यस्त हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। उस समय दोहरी जिम्मेदारी संभालने वाले जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका अचानक छत्तीसगढ़ की तरफ फोकस और छत्तीसगढ़ का दौरा किन किन बातों को इंगित करता है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ जो है भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण राज्य माना जा सकता है, क्योंकि जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी थे और उनका छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव भी है। और इसी तारतम्य में जो कि छत्तीसगढ़ में करीब 9 महीने की सरकार है, उसके बाद जो है पहली बार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा गुरुवार को होने जा रहा है। जेपी नड्डा के जो निर्धारित कार्यक्रम है, 3 प्रमुख कार्यक्रम पार्टी की ओर से बताए जा रहे हैं। जो पहला कार्यक्रम है, पूर्व राज्यसभा सांसद श्री गोपाल व्यास को वे उनके घर जाकर भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। इसके अलावा रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही साथ जो है वे नालंदा परिसर भी जाएंगे, वहां पर वे छात्रों से बातचीत भी करेंगे और यह भी संभावना जताई जा रही है कि वे भाजपा के सदस्यता अभियान की समीक्षा भी करेंगे। जेपी नड्डा के स्वागत को लेकर जो है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भी भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक चल रही है और कल जेपी नड्डा के जोरदार स्वागत की तैयारी भाजपा की ओर से की जा रही है। मनोज, छत्तीसगढ़ में सरकार बने 8 महीने हो गए, लेकिन अभी तक जो है मंत्री के 2 पद खाली हैं। एक तो पहले ही एक जो कैबिनेट में पद खाली था, इसके बाद जो है बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद एक और पद खाली हो चुका है। तो ऐसे में कैबिनेट रीसफल की जो चर्चा है वो काफी देर से गर्म है। इसके अलावा अब 8 महीने की सरकार के बाद निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर काफी लंबा इंतजार जो दावेदार हैं वो कर रहे हैं। क्या इन पर जेपी नड्डा का कोई जो है वो मार्गदर्शन रहेगा या किसी तरह की सहमति यहाँ पे जो है संगठन को मिलेगी? जी, निश्चित रूप से मंत्री के 2 पद खाली हैं। साथ ही साथ जो है निगम मंडल आयोग की भी लंबे समय से भाजपा के कार्यकर्ता प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो संभावना यह भी जताई जा रही है कि जो प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ साथ जो है सत्ता से जुड़े लोगों की भी बैठक जेपी नड्डा ले सकते हैं और इस बैठक में मंत्री के 2 पदों को लेकर जो बुगाहट चल रही है उस पर भी चर्चा हो सकती है। मनोज, एक और अहम बात है, जिस तरह से अभी पिछले दिनों में एक विपक्ष ने आक्रामक रवैया अख्तियार किया, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर और कई मामलों में जो है वो झूठे केसों को लेकर कानूनी रायों को लेकर, तो क्या इस पर भी नड्डा कोई रिपोर्ट कार्ड लेंगे अपने मंत्रियों से, सरकार से? निश्चित रूप से बीते 1.5-2 महीने की बात करें तो छत्तीसगढ़ काफी सुर्खियों में रहा है, खासकर बलौदाबाजार में आगजनी कांड जिसमें एसपी कलेक्टर ऑफिस को जला दिया गया था। साथ ही साथ जो अभी कवर्धा का कांड है। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो सामूहिक हत्याओं का जो दौर चला, खासकर बलौदाबाजार सुकमा में यह देखने को मिला। तो ये तमाम विषय थे, तो जिसके कारण जो है काफी सुर्खियां छत्तीसगढ़ ने बटोरी। इस समय हमारे साथ मीडिया प्रमुख छत्तीसगढ़ के भाजपा के अमित चिमनानी जी हमारे साथ में हैं। चिमनानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH में। और नड्डा के जेपी नड्डा जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम जो अभी बात कर रहे थे हमारे संवाददाता मनोज से कि सबसे बड़ी बात ऐसे समय में नड्डा जी यहाँ पे आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जब कहीं न कहीं हरियाणा में चुनाव है, इस समय वहाँ उनकी जरूरत है, या फिर जम्मू कश्मीर में जो जिस तरह घटनाक्रम चल रहे हैं, ऐसे में नड्डा जी का यहाँ पे आना किस किस तरह के उनके कार्यक्रम, ये आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो निश्चित तौर पर सभी प्रदेशों का समय समय पर दौरा करते रहते हैं जी, और समय समय पर छत्तीसगढ़ भी उनका आना होता है और सदस्यता अभियान में छत्तीसगढ़ एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, एक बड़ा टारगेट लेकर के चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार भी बनी है, बहुत सारे वादे भी पूरे किए हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो समय समय पर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पदाधिकारियों से करना चाहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्वयं आ रहे हैं और बातचीत करते हैं, योजनाओं के बारे में चर्चा होती है, संगठन के बारे में चर्चा होती है और सदस्यता अभियान चल रहा है उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर उनका आना हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा उत्साहित करने वाला पल है। उनका मार्गदर्शन मिलने से पार्टी के काम में और जो है स्पीड आती है और
तभी और बेहतर तरीके से काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं। चिमनानी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, तो क्या सरकार के कामों को लेकर और संगठन अपने कामों को लेकर कोई प्रेजेंटेशन उनके सामने देगा? नहीं, देखिए, ऐसे इस प्रकार की तो कोई बात अभी तय नहीं है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी विस्तार से उनका कार्यक्रम तय कर रहे हैं कि वो क्या क्या करेंगे। लेकिन जिन चीजों के बारे में मैंने बताया कि सरकार के योजनाओं के बारे में एक जानकारी जरूर वो लेंगे और सदस्यता अभियान के बारे में भी जरूर चर्चा होगी। एक आखिरी सवाल चिमनानी जी, निगम मंडल आयोग के पदों को लेकर काफी समय से जो है सुगबुगाहट चल रही है, सियासी गलियारों में चर्चा भी है और कई जो दावेदार हैं उनको इंतजार भी है। क्या इसको लेकर नड्डा जी को से किसी तरह की चर्चा होने की संभावना है? देखिए, अगर इस प्रकार की कोई चर्चा होती है तो हमारे पदाधिकारी भी दिल्ली जाते रहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं सबको दिल्ली बुला के बात कर सकते हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि निगम मंडल का कोई विचार करने के लिए उनको यहाँ आने की जरूरत है। सदस्यता अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है पूरे देश के लिए। उसको लेकर के चर्चा और सरकार की योजनाओं को लेकर के चर्चा और कार्यकर्ताओं से मुलाकात, मुझे लगता है यही सब काम प्राथमिकता से होंगे। शुक्रिया अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमित चिमनानी जी प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं भाजपा के, बता रहे थे कि मुख्य जो मुद्दा है उनके आने का नड्डा जी के, वो है सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर। जिस तरह से 50 लाख का एक टारगेट रखा है छत्तीसगढ़ भाजपा ने, उसमें वो कितना सफल हो चुके हैं, किस किस तरह के सदस्यता अभियान को लेकर जो है वो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, किस किस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जब लगातार एक छत्तीसगढ़ पर फोकस था, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने को लेकर, अब जब छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई है तो उनकी सरकार किस तरह से जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं केंद्र की, मोदी सरकार की, उन योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, इसकी समीक्षा करना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा उनके दौरे का।